नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को प्रश्नावली 2.4 बताने वाले हैं, जिसको हम लोग ऐच्छिक प्रश्नावली बोलते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से हम सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे। एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप वीडियो को पूरा फुल वॉच करिए, और अगर आप लाइन बाय लाइन वीडियो देखते होंगे तो फिर आप लोग जरूर बनाते होंगे, तो फिर आप लोग जरूर बनाइएगा। ओके, अगर आपको YouTube पर एकदम फ्री में अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितना भी हम आपको पार्ट पढ़ा रहे हैं ना मैथ का, सभी पार्ट का हर एक प्रश्नावली का PDF सॉल्यूशन, जैसे कि इसको बनाएंगे, इसका PDF का सॉल्यूशन कहाँ पर मिलेगा फ्री में हम बता देते हैं। हमारा स्टडी प्लस जो ऐप है वहां पर मिलेगा। स्टडी प्लस हमारा ऐप है जो कि प्ले स्टोर में है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो सबसे आसान तरीका है, ये हमारा आप मोबाइल नंबर ले लीजिए। अगर आपको हमारे साथ YouTube पर फ्री में क्लास करना है, अगर आपको हमारे साथ YouTube पर फ्री में क्लास करना है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा कि सर हमको भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर YouTube से फ्री क्लास करना है और आपके स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड करना है। तो इस नंबर पर मैसेज करिएगा ना, तो हम इधर से आपको स्टडी प्लस ऐप का लिंक भेज देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको भेज देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, फॉलो कर लेना और स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड कर लेना। और स्टडी प्लस ऐप में मैथ का आपको लाइन बाय लाइन सब वीडियो मिल जाएगा और साथ में आपको उसका PDF भी मिल जाएगा, बिल्कुल मुफ्त में। समझ रहे हो ना, मतलब फ्री में, ठीक है। चलिए हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो हमारा प्रश्नावली है 2.4 ऐच्छिक, इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए, है ना। यानी कि दोस्तों आपके पास ये क्वेश्चन दिया है 2x³ प्लस में x² माइनस में 5x प्लस में 2, 1/2, 1 और माइनस में 2, ये शून्यक दिया गया है। आपको जांच करके बताना है क्या इस बहुपद का ये तीनों शून्यक है। अगर है तो जांच करके बताइए, और उसके बाद से आपको संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास जब 3 गो शून्यक दिया है तो 3 गो शून्य का मतलब हुआ, 3 गो शून्य का क्या मतलब हुआ, इन तीनों शून्य का मतलब हुआ ये हमारा अल्फा हो जाएगा, ये हमारा बीटा हो जाएगा और ये हमारा गामा हो जाएगा। यानी कि अल्फा बीटा गामा, ये 3 दोस्तों शून्यक होते हैं त्रिघात बहुपद के, ठीक है। तो आपको पहले जांचना है कि क्या ये तीनों शून्यक इसके बहुपद है, क्या ये इस बहुपद के ये तीनों शून्यक है, आपको ये जांच करना है। तो आप मान लीजिए आपके पास कोई बहुपद दिया है। चूंकि हमारे पास कोई बहुपद यहाँ पर दिया गया है, px बराबर हमारे पास एक बहुपद दिया गया है 2x³ प्लस में x² माइनस में 5x प्लस में 2, ये हमारे पास एक बहुपद दिया गया है। तो अब आपको क्या करना है, इस x के जगह पर पहले 1/2 रखकर मान निकालो, फिर 1 रखकर मान निकालो, फिर -2 रखकर मान निकालो। अगर हर सिचुएशन में मान सेम मिलता है तो हम ये साबित कर सकते हैं कि इसी का ये तीनों शून्यक है, ठीक है। मतलब कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले P 1/2 रखते हैं, x के जगह पर 1/2 रखते हैं। ये 1/2 पहले हम लोग रखेंगे, ओके। तो यहाँ पर 2 रखेंगे गुणे x के पावर 3 है ना, तो x के जगह 1/2 रखो और यहाँ पर 3 रख दो, प्लस 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस में 5 गुणे 1/2 और प्लस में ये 2 हो जाएगा। अब सॉल्व करो इसे, ये 2 हो जाएगा गुणे 1 के पावर 3 तो 1 हो जाएगा, 2 का पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस में 5 में 1 में गुणा होगा 5, बाटा में आपका 2 और प्लस में आपका 2 हो जाएगा। ये देखिए 2 एकम 2, 2 चौका 8 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा 1/4 मिल जाएगा, प्लस में 1/4 यहाँ पर भी मिलेगा और माइनस में 5/2 और ये प्लस में आपका 2 मिल जाएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसका बाता पाका जोड़ बना लेते हैं। 4 4 2 का एलसीएम निकालिए तो 4 मिल जाएगा, ऊपर 1 प्लस 1 माइनस, यहाँ पर 2 दूना का 4 2 बार में कटेगा तो माइनस 5 में 2 में गुणा होगा तो माइनस में 10 मिल जाएगा, प्लस में ये आपका 2 मिल जाएगा, राइट, ठीक है ना। तो अब इसको आगे बनाइए,
है ना। अब ले चलिए आगे, एगो एगो दूगो, यानी कि 2 माइनस 10 बट्टे में 4 प्लस में 2, 2 में से 10 गया, माइनस में 8 बट्टे में 4 प्लस में 2, तो 2 से ये 8 कट जाएगा, 4 दो बार में ना, 2 बार में, तो ये माइनस है तो माइनस, ये 2 है तो 2 और प्लस में 2, तो कितना मिल गया। इसलिए P 1/2 का मान कितना मिला, P 1/2 का मान कितना मिला, यहां पर लिख दीजिए। इसलिए P 1/2 जब रखे हैं P 1/2 तो मान कितना मिलेगा, ये तो दोनों हमारा कट जाएगा, 0 मिल जाएगा। यानी कि जब हम 1/2 x के जगह पर रखे हैं तो हमारा 0 मान मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया, 0 मिल गया। ऐसे ही दोस्तों, ऐसे ही आप क्या करो, ऐसे ही आप 1 रख कर निकालो, है ना, इसको मिटा देते हैं, है ना, आप नोट कर लिए होंगे। अब ऐसे ही आप यहां पर 1 रख के निकालो, है ना। अब 1 रख कर निकालो, P 1 रख कर निकालो, जहां जहां x है वहां 1 रखो। ये 2 है तो 2 लिखेंगे गुणे 1, x है ना यहाँ पर, तो x के जगह पर 1 रखेंगे, पावर 3, फिर प्लस में 1 पावर 2, माइनस में 5 गुणे 2 और प्लस में नहीं 5 गुणे 1 होगा, है ना, 5 गुणे x के जगह पर 1 प्लस में 2, अब 1 रखेंगे। अब देखिएगा, ये 2 गुणे 1 के क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस में 5 और प्लस में 2, कितना हो गया, 2 एकम 2, प्लस में 1, माइनस में 5 प्लस में 2, कितना हो गया, 2 एक 3, 3 2 5, तो 5 माइनस 5। इस पर का हम कह सकते हैं कि P1 का मान कितना मिल गया, ये भी हमारा 0 मिल गया, है ना। यानी कि P 1/2 रखे तो भी वहां पर भी 0 मिला, जब P 1 रखे वहां पर भी 0 मिला। अब हम क्या करते हैं, P अब -2 रखकर एक बार देख लेते हैं। ओके, अब यहां पर रखते हैं तथा P -2 रखते हैं, P -2 रखते हैं, P -2, तो हम लिखेंगे 2 गुणे x के जगह यहाँ पर -2, तो -2 का पावर 3, फिर प्लस में x स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर, माइनस में 5 गुणे 2, तो 5 गुणे x का मान -2 और प्लस में आपका ये 2 हो जाएगा, है ना, प्लस में उधर 2 हो जाएगा। अब देखिएगा कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा गुणे -2 के पावर 3, -2 के पावर 3 का मतलब होता है, -2 के पावर 3 का मतलब होता है हम -2 को 3 दफा गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पर हमारा मिल जाएगा माइनस में 8 प्लस -2 का स्क्वायर प्लस में 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 दूने के 10 और माइनस में 2, कितना हो जाएगा, 2 8 16, तो माइनस में 16 और ये कितना हो जाएगा, माइनस में 16 हो गया ना। देखिए तो कहीं ना कहीं देखिए तो यहाँ पर माइनस थोड़ी ना है जी, +2 है ना, हम भी गलत लिख दिए हैं, लास्ट में यहाँ पर +2 है ना, +2 है ना, तो यहाँ पर +2 होगा। ओके, वही मैं भी सोच रहा हूँ। तो देखिए, ये देखिए 4 10 14, 14 2 16, तो प्लस में 16 हो गया। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि P -2 का भी मान कितना मिल गया, ये कट कर आपका ये भी 0 मिल जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, P 1/2 का भी मान 0, P 1 का भी मान 0 और P -2 का भी मान 0 मिला है। तो अब आप क्या कहोगे, तो आप यहाँ पर लिखना, इसलिए बहुपद px का 1/2 1 - 2 शून्यक है, ये हमारा हो गया। तो ये दोस्तों हमने अभी तक यहां तक पूरा किया, यहां से लेकर यहां तक हमने तो केवल ये अभी दिखाया कि इस बहुपद के साथ जो संख्या दिया गया है उसके शून्यक हैं। तो हमने ये तो अभी कंफर्म कर लिया कि हाँ उसके शून्यक है। अब आगे कह रहा है कि इस स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। ओके, तो अब यहां पर आइए दोस्तों, हमारे पास जो बहुपद दिया गया है वो क्या दिया गया है, क्योंकि हमारे पास दोस्तों
जो बहुपद दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो हमारे पास जो बहुपद है वो 2x³ है, 2x³ प्लस में x² माइनस में 5x प्लस में 2, यही वाला है ना बहुपद, देख लीजिए। हाँ, यही वाला हमारे पास चूंकि बहुपद दिया गया है। और सर आपको पता है कि यहां पर जो 3 गो शून्यक है 1/2, 1 -2, तो एगो अल्फा, एगो बीटा और एगो गामा कहलाएगा। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक, यही 3 शून्यक होगा। तो यहां पर आप यहां पर लिख सकते हो कमा देकर 1/2, नहीं ऐसे लिखना कमा देकर अल्फा का मान 1/2, फिर कमा बीटा का मान 1, फिर कमा गामा का मान -2। मतलब ये तीनों जो शून्यक है वो एक अल्फा बीटा गामा, आप इनमें से किसी को भी अल्फा मान सकते हो, किसी को बीटा, किसी को गामा, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि लाइन बाय लाइन, किसी को भी आप इधर उधर मान सकते हो, एनी प्रॉब्लम नो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है। अब आप क्या करिए, यहां से ए का मान निकालिए, ए बराबर क्या होगा 2, बी का मान निकालिएगा तो x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मिल जाएगा, सी का मान निकालिएगा तो x का गुणांक क्या -5 तो -5, डी का मान निकालिएगा आपका 2 मिल जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, चूंकि हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होगा, तो अल्फा का मान क्या है 1/2, ओके, और प्लस में बीटा का मान 1 है, ठीक है, और फिर प्लस में गामा का मान -2 है तो -2 लिखेंगे, ठीक है, और बराबर में 1/2 प्लस में 1 प्लस माइनस -2 हो जाएगा, फिर बराबर 1/2, एक में से 2 गया -1, बाटा पका इसको घटाव बनाइए, एलसीएम 2, 1 - 2 पर मिलेगा तो ये मिल जाएगा -1/2, क्या मिल गया -1/2। अब बराबर में लिखेंगे, अब वहां पर आपको क्या दिख रहा है, -1/2 दिख रहा है। तो क्या हम जो -1/2 मिला है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, माइनस फिर ब्रैकेट में, इसको ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं, एक काम करो, हाँ इसको ऐसे ही रहने दो। तो अब ये बताओ, ध्यान से समझना है ना, आप सब लोग बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। हम इसको ये माइनस में आपको 1/2 मिला है ना, -1/2 मिला है, तो अभी मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, इसको सजाना पड़ेगा ताकि हम दूसरे फॉर्मेट में लिख सकें माइनस। हाँ, तो अब एक काम करिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये माइनस है तो आप माइनस लिख दो, ओके, सबको दिख रहा है ना, माइनस यहां पर है तो माइनस लिख दो। उसके बाद से एक जो दिख रहा है वो क्या है, एक जो दिख रहा है वो b का मान है, और b क्या है तो x² का गुणांक है, तो एक यहां पर दिख रहा है तो एक क्या है x² का गुणांक है, तो यहां पर हम लिख देंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक हम यहां पर लिख देंगे, ठीक है। और बाटा में ये जो 2 दिख रहा है वो क्या है, तो 2 दोस्तों x³ का गुणांक है, तो यहां पर लिखिएगा x³ का गुणांक, x³ का गुणांक हो गया, ये आपका गुणांक हो गया, ठीक है। ये चूंकि जांच करने वाला ना, यहां पर हम लिख देते हैं जांच, ये जांच करना है ना तो जांच लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो गया। वैसे ही अगला आपका होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा बराबर, अल्फा का मान 1/2 है तो 1/2, बीटा का मान 1 है, प्लस में बीटा का मान 1 है तो गामा का मान -2 है, प्लस में गामा का मान -2 है, अल्फा का मान आपका 1/2 है, ये हम लिखेंगे। अब ये 2 से ये कट जाएगा एक बार में। अब आप क्या करिए, एक में गुणा होगा तो 1/2 मिल जाएगा, और एक में -2 में गुणा होगा तो -2 मिल जाएगा, ये हमारा माइनस में 1 मिल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 माइनस में 3 मिल जाएगा। बाटा का जोड़ बनाइए तो 1 माइनस में 6 और बाटा में आपका 2 हो जाएगा, यही ना मिलेगा। तो आगे आप बनाइएगा तो ये मिल जाएगा माइनस में 5/2 मिल जाएगा। सब बाटा का जोड़ घटाव करना है ना। आप यहाँ पर 1 देकर आप यहाँ पर
एक देकर बाटा का घटाव बनेगा, एलसीएम 2 मिलेगा। एक में गुणा करिएगा 1, 2 3 में गुणा करिएगा 6, एक में से -6 हो गया -5 बाटा में 2। तो आप बताइए, आप ही बताइए ध्यान से कि जो -5 है वो क्या है। तो -5 जो है ना वो x का गुणांक है। तो यहां पर लिख दीजिएगा, यहां पर लिख दीजिएगा -5 क्या है, x का गुणांक। तो आप लिखिएगा x का गुणांक, x का गुणांक। और 2 क्या है, तो 2 तो x³ का गुणांक। तो लिख दीजिएगा x³ का गुणांक। ये हमारा x³ का क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों तीसरा नंबर एक होता है, एक तीसरा नंबर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा का मान 1/2 गुणे 1 बीटा का मान है और -2 गामा का मान। ये कट जाएगा 1 बार में, तो क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। ध्यान से देखना, -1 मिल गया तो हम बाटा में 1 कर देते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा -1 मान मिला, लेकिन हम बाटा में 1 कर देंगे तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम पता है क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आप ही बताइएगा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -2/2। अब आप कहेंगे सर ऐसा आप क्यों लिखे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, हम ऐसा इसलिए लिखे हैं, ऐसा हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि 2 से फिर कटेगा 2, तो फिर हमारा सेम टू सेम ये मान मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखने को पता चलेगा कि ये माइनस है तो माइनस, और जो 2 है वो यहाँ पर आपको अचर पद देखने को मिलेगा। तो लिखिएगा अचर पद, है ना, अचर पद लिखिएगा। और बाटा में 2, ये वाला आपका x³ का गुणांक हो जाएगा, x³ का आपका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x³ का गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा x³ का आपका ये गुणांक हो जाएगा। बस आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, है ना, बस आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इतना ही था। ठीक है ना। और इसके बाद से जो इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसको भी आपको ऐसे ही बनाना है। इसका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसको भी आपको हुबहू ऐसे ही बनाना है। यहाँ पर भी आपके पास 3 गो शून्यक दिया गया है, पहले इसको भी जांच करके देखना है क्या इसके ऑलरेडी इसके ही शून्यक हैं। तो आइए हम जांच कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम मान लेते हैं कि चूंकि हमारे पास px जो दिया है वो दिया है x³ माइनस में 4x² प्लस में 5x माइनस में 2। ओके, और ये हमारा शून्यक है। तो एक काम करो, पहले p2 का मान निकालो, यानी कि पहले यहाँ पर p2 रहकर निकालते हैं। तो 2 का पावर 3 माइनस में 4 गुणे 2 का पावर 2 प्लस में 5 गुणे x के जगह पर 2 रखेंगे माइनस में 2, यानी कि ये 2 है ना, तो जहां जहां x है वहां वहां 2 रखेंगे। अब 2 का पावर 3 का मतलब होता है 8 माइनस में 4 गुणे 2 का पावर 2 का मतलब हुआ 4 प्लस में 5 दूने के 10 माइनस में 2। तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 चौका माइनस में 16, ये 10 में से 2 गया प्लस में 8 मिल जाएगा। 8 8 16, 16 माइनस 16। इस प्रकार दोस्तों P2 का मान कितना मिल जाएगा, P2 का मान 0 मिल जाएगा। 16 में से 16 गया आपका 0 मिल जाएगा। वैसे ही दोस्तों आप अब P1 का मान निकालो, है ना, P1 का मान निकालो। P1 दिया है क्या जी, P1 1 दिया है। एक बार और देख लेते हैं किताबों में, ये सही दिया ना, 1 1 है ना, हाँ सही है, 1 1 है ना, 1 1 है आपका, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो P1 निकालो। 1 के पावर 3 माइनस में 4 गुणे 1 के पावर 2 प्लस में 5 गुणे 1 माइनस में 2, ये हो जाएगा 1 माइनस में 4 प्लस में 5 और माइनस में 2, ये हो जाएगा 6 माइनस में 6। देखिए 1 गो 5 गो 6 गो माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि P1 का जो मान मिला है वो 0 मिल गया है। तो देखो फिर अगला भी P1 का मान 0 ही मिलेगा, तथा फिर P1 का मान निकालिएगा वो भी 0 ही मिलेगा, क्योंकि दो जगह 1 दिया है, 2 बार 1 दिया है। तो जब एक बार 1 पर निकाले हैं 0 मिला है, तो 1 पर फिर निकालोगे तो उतना ही ना मिलेगा, एकदम सेम टू सेम मिलेगा। मतलब कि तीनों जो हमारा शून्यक जो है ना उसको हम रखे हैं तो 0 मिल जा रहा है। इससे ये पता चलता है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इससे यह पता चलता है, यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए बहुपद, इसलिए यहाँ पर लिखिएगा आप लोग, बहुपद px का
पी एक्स का 2,1,1 शून्यक है, शून्यक है, ये इसके शून्यक है। ओके, अब आइए हम जांच करते हैं। यहाँ पर हम जांच करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं जांच, ठीक है, जांच लिख देते हैं। अब जाइए जांच करते हैं। दिया क्या गया था, चूंकि दिया गया था एक्स क्यू और क्या दिया गया था माइनस में 4x स्क्वायर और प्लस में 5x प्लस में 5x माइनस में 2, ठीक है, ये दिया गया था। और अल्फा का मान क्या हो जाएगा, एगो पहला 2 मान लो, बीटा का मान 1 मान लो, गामा का भी मान 1 मान लो। ये तीनों शून्यक आपका दिया गया है। अगर यहाँ से आप a का मान निकालोगे तो यहाँ पर 1 छुपा है, 1 हो जाएगा। b का मान निकालोगे तो x स्क्वायर का गुणांक माइनस में 4 हो जाएगा। c का मान निकालोगे x का गुणांक 5 हो जाएगा। अगर d का मान निकालोगे तो -2 हो जाएगा, जिसमें x नहीं है वो हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, पहले x और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है। अल्फा का मान आपका कितना है 2 प्लस बीटा का मान 1 प्लस गामा का मान 1, तो ये जोड़ेंगे तो 4 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 4 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा सर, आपका 4 मिल जाएगा। तो क्या हम 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं? यस सर। तो क्या हम 4/1 को माइनस और माइनस में 4/1 लिख सकते हैं? यस सर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप ही बताइए। फिर ये दोनों आपस में गुणा होगा तो कितना मिल जाएगा, दोनों गुणा होगा तो आपका मतलब कि इतना तो मिल ही जाएगा ना। अब ध्यान से देखिए, गुणा करिएगा तो आपको उतना मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर में, ये माइनस है तो माइनस, और ब्रैकेट में माइनस जो 4 है वो क्या है, तो ये 4 माइनस में जो है ना वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो लिखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और बाटा में 1 एक्स क्यू का गुणांक है। तो लिख दीजिए एक्स के पावर क्यू का गुणांक हो जाएगा, है ना। ये हमारा सफल हो गया। वैसे ही आप अगला स्टेप करिए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा। अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान 1, बीटा का मान 1, गामा का मान 1, है ना, ठीक है। और फिर गामा का मान 1 और अल्फा का मान 2 है। तो इसको बनाइएगा तो कितना मिलेगा, 2 एकम 2 प्लस में 1 एकम 1 1 2, यानी कि 2 मिल जाएगा। तो ये हमारा मिल जाएगा 5। क्या दोस्तों हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो 5 क्या है, तो 5 x का गुणांक है। तो लिख दीजिए x का गुणांक, क्या लिख दीजिए, x का गुणांक लिख दीजिए, ये x का गुणांक है। और बाटा में 1 क्या है, तो 1 अभी लिखे हैं एक्स क्यू का गुणांक, यहाँ पर लिख दीजिए एक्स क्यू का ये गुणांक हो जाएगा। ये हमारा एक्स क्यू का गुणांक हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अब वैसे ही हम तीसरा नंबर निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हमारा 2 गुणे 1 हो जाएगा, यानी कि अल्फा का मान 2, बीटा गामा का मान 1 तो ये गुणा होगा तो सिर्फ 2 मिल जाएगा। और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? अब दोस्तों इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस में फिर ब्रैकेट में माइनस में 2/1 लिख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों पीछे वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा माइनस में 1 मिला था, ठीक है, माइनस में 1 मिला था। तो -1 को हम ऐसे लिख सकते थे ना, माइनस में 2/2। ठीक वैसे ही दोस्तों यहाँ पर जो मिला है 2/1, तो 2/1 को हम माइनस और माइनस में 2/1 लिख सकते हैं। फिर दोनों को गुणा करेंगे, इतना आपका मिल जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा, ये माइनस है तो माइनस, और ब्रैकेट में जो -2 है वो क्या है, तो ब्रैकेट में माइनस जो 2 है ना वो d का मान है, और d मतलब कि अचर पद। तो लिखेंगे यहाँ पर अचर पद लिखेंगे, अचर पद। और बाटा में 1 क्या है, तो 1 हमारा एक्स क्यू का गुणांक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यू का गुणांक लिखेंगे, है ना, एक्स क्यू का गुणांक लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये मतलब कि इसी में टाइम मतलब कि ज़्यादा हमको लगता है कि लगा,
है ना। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। बाकी दोस्तों जब अगला क्वेश्चन को बनाइएगा ना, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ये क्वेश्चन हर हालत में हर साल लगभग कहीं से ना कहीं से टपक कर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है 2 नंबर का। 1 नंबर में कभी नहीं पूछता है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन हर हालत में पूछता है। मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन कह रहे कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त करने के लिए प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग और 2 शून्यकों का योग एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल इतना दिया है। यानी कि दोस्तों जो शून्यकों का योग होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो दोस्तों इन तीनों का योग दिया है 2 और 2 को शून्य को एक साथ लेकर उसका गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा, इसका मान दिया है माइनस में 7 और तीनों को एक साथ लेकर उसका गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और इसका मान दिया है माइनस में 14। तो कह रहा है कि त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं, चूंकि हम जानते हैं और आपको लिखवाए हैं त्रिघात बहुपद का सूत्र। त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र, त्रिघात बहुपद निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है एक्स क्यू माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में एक्स स्क्वायर फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा, ये होता है ना। और यहाँ पर एक्स होता है और प्लस में फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है। ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा एक्स क्यू हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या है 2 है, 2 हो जाएगा। ये एक्स है तो एक्स क्यू हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस और इसका मान कितना है माइनस में 7 है तो माइनस में 7 हो जाएगा। इंटू में एक्स है तो एक्स प्लस में अल्फा इंटू अल्फा, अरे यार यहाँ पर मिस्टेक हो गया है ना, मिस्टेक हो गया। यहाँ पर पता है क्या होना चाहिए, गुणा होना चाहिए ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा गुणा होना चाहिए, मैंने प्लस में दे दिया, माफ करना, वेरी सॉरी, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा ब्रैकेट में माइनस में 14 हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, एक्स क्यू माइनस में 2x क्यू प्लस माइनस माइनस में 7x हो जाएगा, है ना, 7x हो जाएगा। देख लीजिए इसको एक बार फिर से लिख देते हैं, यहाँ पर मैंने स्क्वायर लिखने की वजह मैंने कुछ और लिख दिया था, है ना। ये हमारा 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, है ना। यहाँ पर भी मैंने गलती किया यार, क्या हो गया है मेरे को, क्या हो क्या गया है ना। 2x स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर स्क्वायर होगा और माइनस में ये 7x और माइनस में 14, ये रहा आपका आंसर, है ना। यहाँ पर हम 3 रखे थे जबकि यहाँ पर स्क्वायर है ना। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, बहुत आसान है, मतलब ज़्यादा नहीं है, बस इसको इधर लिख लेना और मान आपको इधर निकाल लेना, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या है। अगला प्रॉब्लम आप लोग देखिएगा, अगला हमारे पास जो क्वेश्चन आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, ये क्वेश्चन कहता है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक a माइनस बी ए और a प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात करें। यानी कि दोस्तों हमारे पास कोई बहुपद है, चूंकि हमारे पास कोई बहुपद है एक्स क्यू माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, हमारे पास कोई बहुपद है, डन। तो हम यहाँ से अगर a का मान निकालेंगे तो एक्स क्यू का गुणांक 1, b का मान निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में 3, c का मान निकालते हैं तो x का गुणांक यहाँ पर भी 1 छुपा हुआ है और d का मान निकालते हैं तो यहाँ पर भी आपको 1 देखने को मिल जाएगा, 1 आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि a b c और d का मैंने मान निकाल लिया। अब दोस्तों कह रहा है कि आपको इसका a और b का मान निकालना है। एक बात बताइए, शून्यक दिया है a माइनस बी ए और a प्लस बी, तो शून्य का मतलब क्या होता है, शून्य का तो दोस्तों 3 को मतलब हुआ ना। शून्य का मतलब होता है अल्फा, जबकि अल्फा का मान दिया है a माइनस बी, और दूसरा शून्य होता है बीटा जिसका मान दिया है a, और तीसरा शून्य होता है अल्फा बीटा गामा जिसका मान दिया है a प्लस बी। मतलब कि ये तीनों शून्य आपका दिया है, ओके। देख लो शून्य का मतलब वही ना दिया है। तो दोस्तों हम लोग को पता है, चूंकि हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस में b बाई ए होता है ना। तो अल्फा का मान क्या है a माइनस बी प्लस बीटा का मान क्या है a है
तो a लिखेंगे प्लस गामा का मान क्या है a प्लस बी, तो a प्लस बी लिखेंगे। बराबर में माइनस है तो माइनस, b का मान क्या निकाले हैं माइनस में 3, तो ब्रैकेट में माइनस में 3 रख दो। a का मान क्या है, तो a का मान 1 निकाले हैं, 1 रख दो। अब देखिएगा यहाँ से ये b और ये b प्लस माइनस कट जाएगा, तो a तो 3a हो जाएगा। बराबर में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा। तो अगर a का मान निकालते हैं तो 3/3 ये कट जाएगा एक बार में, तो हमने a का मान कितना निकाल दिया 1 निकाल दिया है ना, 1 हमने a का मान निकाल दिया। ठीक है, ये हमारा a का मान निकल गया। अब b का मान निकालने के लिए अब क्या करिएगा, अब आप b का मान निकालने के लिए क्या करिएगा, b का मान कैसे निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा रखिएगा, या फिर b का मान ऐसे निकाल लीजिए, b का मान आप ऐसे निकाल लीजिए, क्योंकि आपको पता है अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा बराबर में क्या होता है c/a होता है फार्मूला से। अल्फा का मान क्या है a माइनस बी है, बीटा का मान a है, प्लस में बीटा का मान a है और गामा का मान a प्लस बी है ना, प्लस में गामा का मान क्या है a प्लस बी है और अल्फा का भी मान क्या है, अल्फा का मान a माइनस बी है, इतना है। बराबर में c/a, तो c का मान क्या है, c का मान a है, a का भी मान a है, यानी कि सॉरी 1 है, 1 दोनों का मान है, c का भी मान 1 और a का भी मान 1 है ना। अब हम क्या करते हैं, ये देखिए हम यहाँ पर मान रखते हैं, ये हमारा a का मान कितना निकला है देख लीजिए, a का मान निकाले है ना, यहाँ पर 1, तो a की जगह पर 1 रख दीजिए, माइनस में b है ना, गुणे में 1 प्लस में यहाँ पर भी 1 इंटू a का मान 1 प्लस में b, फिर प्लस में a का मान 1 प्लस में b इंटू a का मान 1 माइनस में b, बराबर में 1 में भाग लगेगा 1 मिल जाएगा। अब देखिएगा 1 माइनस बी में 1 से गुणा करिएगा तो 1 माइनस बी मिल जाएगा, प्लस 1 से इन में गुणा करिएगा तो ये भी 1 प्लस बी मिल जाएगा, प्लस 1 में गुणा करिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस बी में गुणा करिएगा बी स्क्वायर बराबर में 1 है ना, बराबर में 1 मिल जाएगा। अब देखिएगा ये और ये कट जाएगा, माइनस प्लस है, दूगो एगो दूगो 3 गो, तो 3 माइनस में बी स्क्वायर बराबर में 1, तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा तो घट जाएगा और माइनस में बी स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 बराबर में बी स्क्वायर, बराबर में आपका हो जाएगा बी स्क्वायर। अब दोस्तों बी पर से स्क्वायर हटाइएगा तो बी बराबर प्लस माइनस में रूट में 2 हो जाएगा, ये हमारा बी का मान निकल गया। ठीक है, तो एक वे आंसर आपका ये हो जाएगा और एक वे आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। ये 2 गो आपका मान निकल गया ए और बी का, है ना। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप कॉपी में बना लीजिएगा। ठीक है, इसका चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं ना। इसका चौथा नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसके पिछले वाला प्रश्नावली में भी बताया था, ये नहीं मतलब कि इसी पर आधारित एक क्वेश्चन था, इसको भी समझ लेना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद x का पावर 4 माइनस में 6x³ माइनस में 26x² प्लस में 138x माइनस में 35 के 2 शून्य दिया है तो अन्य शून्य ज्ञात करें। यानी कि पावर अगर 4 यहाँ पर आपको दिख रहा है तो आपको एक बात समझ में आना चाहिए, ये तो हमारा चतुर्थ घात बहुपद है, यानी कि 4 घात वाला बहुपद है, 4 घात वाला बहुपद है। और 4 घात वाला बहुपद के शून्य 4 गो होते हैं, जबकि 2 गो शून्य दिया है और 2 गो शून्य आपको निकालना है। अब 2 गो शून्य कौन कौन दिया है आप देख लो, है ना। 2 गो शून्य कौन कौन दिया है, सबसे पहले अल्फा का मान कितना दिया है, अल्फा का मान, तो अल्फा का मान दिया है दोस्तों 2 और प्लस में रूट में आपका 3 हो जाएगा। प्लस माइनस से बीच में तो एगो प्लस वाला अल्फा होगा, एगो माइनस वाला बीटा होगा, तो आपका एगो अल्फा हो जाएगा और बीटा का मान क्या हो जाएगा 2 माइनस है ना, क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट में आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको एक और चीज तो पता होगा, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है। तो चूंकि हम जानते हैं द्विघात बहुपद,
द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, राइट, यही होता है ना। तो आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है, रख दीजिए, अल्फा का मान 2 प्लस रूट में 3 है, प्लस बीटा का मान क्या है 2 माइनस में रूट में 3 है, ठीक है, इंटू में एक्स प्लस में अल्फा का मान क्या है, तो अल्फा का मान है 2 प्लस रूट में 3 इंटू बीटा का मान है 2 माइनस में रूट में 3, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर सॉल्व करिए, ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, तो कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 गो 2 गो 4 गो, तो 4 ये x है तो x मिल जाएगा, प्लस 2 में गुणा होगा 4 मिल जाएगा, माइनस √3 में गुणा होगा तो केवल 3 मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 4 में से 3 गया 1 मिल जाएगा। तो दोस्तों इतना से इसमें भाग दे दीजिए, जो आपका शेषफल मिलेगा वो 0 मिलेगा और जो भागफल मिलेगा उसका गुणनखंड तोड़ लेंगे तो 2 को शून्य और निकल जाएगा। आइए हम भाग देते हैं, है ना, अगला पेज में। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 1 जो है ना, इसको हम भाग देते हैं इतना से x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब, x के पावर 4 माइनस में 6x क्यूब, है ना, और माइनस में 26x स्क्वायर माइनस में 26x स्क्वायर, उसके बाद से प्लस में 138 प्लस में 138x और माइनस में कितना है 25 है, माइनस में 35 है, माइनस में 35 है, इसको भाग देते हैं, है ना, इसको भाग देते हैं। तो यहाँ पर पहला देखिए x के पावर 2 है, यहाँ पर x के पावर 4 है, तो हम x के पावर 2 को 2 में कितना से गुणा करें ताकि x के पावर 4 मिल जाए, तो x के पावर 2 से, तो यहाँ पर हम x के पावर 2 से गुणा करते हैं, ओके, गुणा करिए, x के पावर 2 से गुणा करिए, x के पावर 4, फिर x के पावर 2 से माइनस 4x है तो माइनस में 4x क्यूब, फिर 1 से गुणा करिएगा तो प्लस में x स्क्वायर मिल जाएगा, बाटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये और ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस में 6x क्यूब प्लस में 4x क्यूब, तो 6 माइनस 6 प्लस में 4 तो माइनस में 2x क्यूब, है ना, माइनस में x स्क्वायर माइनस में 26x के स्क्वायर, तो माइनस में 27x स्क्वायर प्लस में 138x और माइनस में 35 मिल जाएगा, ओके। अब आप ही बताइए कि हम ये जो x स्क्वायर है उसमें कितना से गुणा करें ताकि माइनस में 2x क्यूब मिल जाए, तो माइनस में 2x से गुणा करेंगे, माइनस में 2x से गुणा करेंगे तो इतना मिल जाएगा। बस आपको पहला को ही देखना है, बाकी को आपको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है, बाकी को आपको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। तो हम गुणा करते हैं तो माइनस में 2x क्यूब मिल गया, फिर माइनस में 2x से माइनस 4x से गुणा करो, माइनस में 2x है, अब माइनस में 4x से गुणा करो, यानी कि आपने इसमें और इसमें गुणा किया इतना मिला, और फिर माइनस में 2x से माइनस 4x से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस में ये 8x स्क्वायर, तो यहाँ पर आप प्लस में 8x स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसका से फिर माइनस में 2x से प्लस 1 से तो माइनस में 2x हो जाएगा, ये बाटा हो जाएगा, है ना, ये हमारा बाटा हो जाएगा। अब देखिएगा माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये और ये कट जाएगा। तो अब देखिएगा माइनस में 27x स्क्वायर और माइनस में 8x स्क्वायर जोड़िए तो 35 मिल जाएगा, कितना 35, तो वो भी माइनस में 35x स्क्वायर और प्लस में 2x और प्लस में 138, तो प्लस में आपका मिल जाएगा 140x और माइनस में 35 मिल जाएगा, ठीक है, इतना मिल जाएगा। तो कितना कमी हो रहा है, कितना कमी, यानी कि हम ध्यान से देखिएगा, हम ये जो x स्क्वायर है उसमें हम कितना से गुणा करें ताकि माइनस में 35x स्क्वायर मिल जाए, तो माइनस 35 से ही गुणा करते हैं, तो यहाँ पर आप माइनस 35 से गुणा कर लीजिए, है ना, तो मिल जाएगा माइनस में 35x स्क्वायर
और फिर -35 से -4 से गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस और 140 x मिल जाएगा। फिर -35 से +1 से गुणा करो तो माइनस आपका 35 मिल जाएगा। ये हमारा बाटा हो जाएगा। अब ये देखिए प्लस माइनस प्लस, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा प्लस माइनस से। तो यहाँ पर आपको कितना देखने को मिला? 0 देखने को मिला, है ना। तो दोस्तों जब 0 मिल गया तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए जो हमारा भागफल x² - 2x - 35 मिला है ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसका फैक्टर तोड़ेंगे, x², फैक्टर 7 × 5 = 35, माइनस में 7x प्लस में 5x से तोड़ लो, ये माइनस में 35 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा x², x कॉमन लीजिएगा तो x - 7 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर x - 7 हो जाएगा इक्वल टू में 0 मिल जाएगा। ये हमारा हो जाएगा x - 7 इंटू x + 5 = 0। तो इस प्रकार आप यहाँ से x का मान निकालिएगा 7 और माइनस में 5 मिल जाएगा। तो यही आपका जो 2 गो शून्यक मिला है ये अन्य 2 शून्यक हुआ। 2 गो शून्यक वहाँ पर आपको दिख रहा था और 2 गो शून्यक यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। तो ये टोटल कितना हो गया? 4 आपका शून्यक मिल गया। ठीक है, यही आपका यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इन सभी क्वेश्चन को बना लीजिएगा। इसका PDF हम स्टडी प्लस ऐप पर अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर आप वीडियो को अंत तक देखे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, यस सर हम आपकी इस वीडियो को पूरा फुल वॉच किए हैं अंत तक। आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताना। ओके।